Hello dear all, this is your English teacher. This is the first video on my this YouTube channel, so you all are requested to watch full video and to like if you like and understand and subscribe for new videos notifications. And without wasting your and my time, let's start. Here today's topic is neighbors, which is our first chapter on literature of Unit 1. Simply, neighbors refers to the people living nearby our house. Now I am going to make you understand this chapter on Hindi language. यह कहानी ऑस्ट्रेलियाई लेखक टिम विंटनर द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1960 में हुआ था। वह मुख्य रूप से वयस्क और बच्चों दोनों उपन्यासों के बारे में लिखते हैं। कहानी के प्रमुख किरदार के बारे में बात करें तो वे एक नवविवाहित जोड़े हैं, जहां युवक घर पर अपनी थीसिस लिखने का काम करता है और युवती अस्पताल में काम करती है। इसी तरह एक मेजडनियाई परिवार, पोलैंड का विदुर और एक छोटा लड़का जो हमेशा अपने बाल मुंडावटा था। जब कहानी शुरू होती है तो नवविवाहित जोड़ा यूरोपीय प्रवासियों से भरा हुआ मिलता है। बाईं ओर एक मेजडनियाना रहता है और दाईं ओर पोलैंड का एक विदुर रहता है। नवविवाहितम के पास ऊंची छत और सुंदर झोपड़ी की तरह शीशे वाली खिड़कियों वाला छोटा सा घर है। हमने अपना सारा जीवन विशाल बाहरी इलाके में बिताया था, जहां अच्छे पड़ोसियों को न तो कभी देखा जाता था और न ही कभी सुना जाता था। वे हमेशा चिल्लाए जाते थे, गाली गलौज करते थे और चिल्लाते थे। यह समझने में 6 महीने लग गए कि वे केवल बातचीत करके एक दूसरे की हत्या नहीं कर रहे थे। इसी तरह बूढ़े पॉलिश आदमी ने अपना सारा दिन लकड़ी पर हथौड़े से पीटने में बिताया ताकि उन्हें फिर से बाहर निकाला जा सके। उसका ढेर पुरानी लकड़ी से भरा हुआ था। उन्होंने इसमें कुछ जोड़ा, लेकिन उन्होंने इसके साथ निर्माण नहीं किया। उनके रिश्ते कई महीनों तक असहज रहे। नवविवाहित युवक थीसिस लिखने के लिए घर पर रहता था, जबकि उसकी पत्नी काम पर जाती थी। रुकने पर उसने देखा कि पीछे की सीढ़ियों से एक बच्चा बिल्ली पर स्प्रे कर रहा है। उनके सिर नियमित रूप से मुंडवाए जाते थे। उन्होंने मान लिया कि घने बाल उगते रहेंगे। वह बच्चा हमेशा उसके पास खड़ा रहता था और उसे घबराहट महसूस होती थी। शरद ऋतु के दौरान युवा दंपत्ति ने अपने घर के पिछवाड़े से कूड़ा कचरा साफ किया और मिट्टी में खाद डाला और निगाहें मपिम। उन्होंने लीक, प्याज, पत्ता गोभी और चौड़ी फलियां लगाईं और उन्हें आकर दूरी, हिलंगा, मल्चिंग के बारे में सलाह दी। उसी समय काली आंखों और कसाई की बाहों वाली एक बड़ी महिला ने उसे लहसुन की कलियों से भरा पूरा बैग रोपने के लिए दिया। कुछ समय बाद उन्होंने मुर्गी घर बना लिया, जो जल्द ही नष्ट हो जाता है। पोलिश विदुर बिन बुलाए आए और इसका पुनर्निर्माण किया। जैसे ही शरद ऋतु सर्दियों में विलीन हो गई और युवा जोड़े और पड़ोसियों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए, युवक ने 20वीं सदी के उपन्यास के विकास पर अपनी थीसिस पर लगातार काम किया। इसके अलावा उसने अपनी पत्नी के लिए रात का खाना बनाया और उसके साथ दिन में घटी घटना भी सुनी। अब जब उनके माता पिता उनसे मिलने आते हैं तो उन्हें गर्व और श्रेष्ठता महसूस होती है। कुछ महीने बाद युवा जोड़े को पता चला कि युवा महिला गर्भवती थी, लेकिन वे बच्चे के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता है कि कई सालों के बाद भी दोस्त अब भी माता पिता नहीं बन रहे हैं। तब युवतियों ने प्रसूति की व्यवस्था की, लेकिन युवक ने अपने 20वीं सदी के उपन्यास की प्रतिज्ञा की। कुछ समय पहले युवा जोड़े को पता चला कि सभी पड़ोसियों को युवा महिला की गर्भावस्था के बारे में पता चल गया है। इसके बाद लोगों ने अथक मुस्कुराना शुरू कर दिया, छोटे छोटे उपहार दिए, बच्चे का नाम रखा और बच्चों के लिए एक सूट बुना। इसके लिए युवा जोड़ा अपने पड़ोसियों की चापलूसी और आभारी है। दिन बीतते गए और आखिरकार बच्चे के जन्म का समय आ गया और अभी भी उन्हें गर्भावस्था के संबंध में मदद और सलाह मिल रही थी। बच्चे का जन्म हुआ और वह एक लड़का था।
युवक ने बाहर से आवाज लगाई और जब उसने देखा तो पड़ोसियों ने नवजात शिशु की जय जयकार करते हुए उसे रुलाया। चूंकि उसे पड़ोसियों से ऐसी उम्मीद नहीं थी और 20वीं सदी का उपन्यास उसे इसके लिए तैयार नहीं करता था। Thanks for watching till last. Again I am repeating, please like and subscribe for new videos notifications.